पालिका ने जमीन की पैमाइश करवाई है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाने का ये आरोप है। पैमाइश कराई गई है नगर पालिका की ओर से और जिसमें निकलकर सामने आ रहा है कि नगर पालिका की ये जमीन है, लेकिन फिर मस्जिद कैसे बन गई। कई अहम सवाल हैं जब अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नगर पालिका की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बना ली जाती है और नगर पालिका जब इस जमीन की पैमाइश करवाती है तब ये बात निकल करके सामने आती है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये अहम है कि ये गाटा संख्या 341 है जो इनकी अपनी भूमि है और उस भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। उसी क्रम में आज ये पैमाइश कराई जा रही है। ये लगभग 397 एकड़ का मामला है जिस पर मस्जिद भी बनी हुई है और तमाम अवैध कब्जेदारों के मकान भी बने हुए हैं। क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में इनका नाम नहीं है, यह नगर पालिका परिषद के नाम की भूमि है जिस पर इनके मकान बने हुए हैं। नगर पालिका को हम इसको रेफर करेंगे कि नगर पालिका ये बताए कि क्या ये गाटे उन्होंने किसी को आवंटित किए हैं अथवा इनके आवंटन का कोई प्रस्ताव उनके पास विचाराधीन है। अगर वो सूचना देंगे कि हमने आवंटित नहीं किया है तो इनके बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताएंगे बिहार से। बिहार के गोपालगंज पहुंचे बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरी तो बिहार आने का विरोध करने वालों को दो टूक कह दिया कि जितना रोकोगे उतनी बार हम आएंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में गरजे बाबा बागेश्वर। जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। विरोधियों पर साधा निशाना। छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हिंदू राष्ट्र की फिर भरी हुंकार। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। बाबा बागेश्वर ने बिहार के गोपालगंज से एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर हुंकार भरी है और कहा जब तक तन में प्राण है हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। अब हम भारत को बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। हमारा उद्देश्य ये है जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। बाबा ने इस दौरान लोगों को बताया कि विश्व में कैसे दूसरे धर्मों के देशों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में हिंदू को अगर किसी देश से बाहर निकाल दिया गया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा। सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है। मंच से बाबा ने साफ कर दिया कि वो किसी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं बल्कि सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए आए हैं। बाबा ने दूसरी तरफ उनके बिहार आने का विरोध करने वालों को भी दो टूक जवाब दिया और बोला कि जितना रोकोगे उतना आएंगे, ज्यादा रोकोगे तो मठ बनाकर यही बस जाएंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। हम अभी यहाँ कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे हम यहीं मठ बनाएंगे और आप हमें फिर रोकोगे हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। बिहार में बाबा के सत्संग में हजारों लोग जुटे। यहीं से बाबा ने सनातन का झंडा बुलंद करने का आह्वान किया और साफ कर दिया कि वो मरते दम तक हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो चलिए अब देखते हैं बरसाना में योगी रंगोत्सव की धूम। इस वक्त मेरी मौजूदगी बरसाना में है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यही आने वाले हैं। खबर आ रही है कि थोड़ी देर में बरसाना पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक बता रहे हैं आज का कार्यक्रम तय है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ बरसाने पहुंच रहे हैं। लड्डू मार होली में शिरकत करेंगे। एक भव्य आयोजन है और बताया जा रहा है कि कुल 40 दिनों की होली होती है। होली नहीं हो रहा होता है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। जग में मीठा कुछ नहीं, सबसे मीठे है राधा रानी का वो अनूठा भाव जो इस वक्त लोगों के बीच आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से जो लोग हैं वो झूमते थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। राधा रानी के यहाँ पर भाव में, आस्था में डूबे हुए लोग जो है किस तरीके से नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी दूर तक आप दिखाइए। ये लाडली जी महाराज की तस्वीर है, मुख्य जो मार्ग है और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा, लोगों का जत्था आपको नजर आ रहा होगा। किस तरीके से लोग यहाँ पर राधा रानी की मस्ती में मगन नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, हर एक वर्ग से लोग, महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी और खूबसूरत यहाँ पर छटा है। आपको बता दें आज लड्डू मार होली है। सूबे के मुखिया भी पहुंचने वाले हैं और इस वक्त देखिए एक कान्हा जी भी आपको नजर आ रहे होंगे, छोटे लड्डू गोपाल भी आपको नजर आ रहे होंगे, उसको लेके झूमती हुई महिला भी नजर आ रही होंगी। और इसके साथ साथ तस्वीर मैं चाहूंगी जहां तक आप दिखा पाए दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से सनातन के इस अनूठे पर्व की छटा जो है वो नजर आ रही है। खूबसूरत रंगों के साथ यहाँ पर लोग जो है थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, वाव विभोर होकर के राधा रानी की मस्ती में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर है श्री लाडली जी महाराज का और यहाँ पर जो धरोहर है और राधा रानी की कहीं ना कहीं नजर आ रही है। खूबसूरत छटा इस तरफ में चाहूंगी आप दिखाइए। पूरा जो बरसाना है वो आज कितना खूबसूरत नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए मस्ती में झूमते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे और खूबसूरत छटा, अलौकिक छटा, व्यंगम छटा किस तरीके से नजर आ रही है। ऋतु, जो होली का कार्यक्रम है वो एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाता है। बरसाने में लड्डू होली होती है, लठमार होली होती है, फूलों की होली होती है, लेकिन सभी को इंतजार है सीएम योगी के वहां पहुंचने का। क्या तैयारियां और देख रही हैं? तो देखिए लाडली जी महाराज में इस वक्त मैं मौजूद और खूबसूरत आपको तस्वीर सबसे पहले दर्शन करवा दूं रिपब्लिक भारत के जो दर्शक देख रहे हैं उनको। और यहाँ पर थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन भी होने वाला है और इसको लेकर के जो सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम है वो पूरी तरीके से कर दिए गए हैं और यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और खूबसूरती के साथ तैयारियां भी की गई है। आपको बता दें यहाँ पर 40 दिन पूरे होली खेली जाती है और ये शुरुआत हो जाती है बसंत पंचमी से ही और बसंत पंचमी के बाद आज यहाँ पर लड्डू मार होली है। इसके बाद लठमार होली होगी, पुष्प होली भी खेली जाएगी। इसके बाद तस्वीर अपने आप में जो विहंगमता है वो दर्शा रही है। इससे पहले हमने तस्वीर रिपोर्ट के जरिए भी पेश की थी कि किस तरीके से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं, उनके भीतर अपार प्रेम और राधा रानी के प्रति जो आस्था है वो नजर आ रही है। इस वक्त तस्वीर में लाडली जी महाराज से आपको दिखा रही हूँ। मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल जानकारियां लेते रहेंगे, तस्वीरों को दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा। हर वो तस्वीर